कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी पार्टी के तमाम नेता कैंपेन कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट का मामला होता है, वहां प्रदेश स्तर का या देश स्तर का कोई नेता किसी के पक्ष में प्रचार करने नहीं जाता है। अरे कहाँ आप लोग इस सब चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ प्रवासी का कोई काम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। मुझसे वो कहाँ लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल एकदम गर्म है, लेकिन मौसम का मिजाज जो है वो चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं कि अभी वैशाली में जो है वो बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। अभी हम खड़े हैं वैशाली विधानसभा, जो कि एक खुद में एक इतिहास है। ये भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है और भगवान महावीर की जन्मभूमि है। यहाँ राजनीति की बात करें तो लोकतंत्र की जन्मभूमि जो है वो वैशाली ही है। यहीं से पहला लोकतंत्र जो है शुरू हुआ था, जो कि पूरे विश्व में आज स्थापित है। आपको बता दें कि वैशाली विधानसभा में जदयू जो है वो पिछले 25 साल से लगातार जीत रही है और ये छठी बार डबल हैट्रिक लगा पाएगी या ना लगा पाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो है विपक्ष जो है वो खुद में लड़ रही है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। एनडीए जो है पूरे चुनाव में दम लगा रही है, लेकिन महागठबंधन में पहले हम की बात चल रही है। महागठबंधन की दोनों प्रत्याशी अजय कुशवाहा जो राजद से है और इंजीनियर संजीव सिंह जो कि कांग्रेस से है, वो दोनों कह रहे हैं कि हम जो है महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी है, पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और वैशाली की जनता जो है महागठबंधन को लेकर के काफी कंफ्यूज है कि महागठबंधन का असली प्रत्याशी कौन है। क्या रुझान है वैशाली से महागठबंधन के दो प्रत्याशी है, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे कहाँ आप लोग इस सब चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ प्रवासी का कोई काम है। यहाँ अपना ही लोग काफी है अपने लिए निर्णय लेने के लिए। कोई लड़ाई नहीं है। वैशाली हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। कह रहे हैं कि 25 साल से है और इस बार भी छठी बार भी जीतेंगे। इसी का ध्यान रखिएगा। इस बार जो है ना उड़ती हुई चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं। वैशाली के लोगों ने तय कर लिया है, वैशाली का बेटा इस बार वैशाली में इतिहास रचेगा। वैशाली स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ रहा है और हम लोग यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। एकदम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अरे अभी तो बगल के क्षेत्र में आए थे, वहाँ भी उन्होंने प्रचार किया है। ये सब भरम में नहीं रहना है, कहीं कोई विषय नहीं है। जनता कंफ्यूज है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी पार्टी के तमाम नेता कैंपेन कर रहे हैं और सभी वरिष्ठ नेता वैशाली में घूम के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से हम लोग वैशाली जीत रहे हैं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि महागठबंधन से यहाँ दो प्रत्याशी है, तो इसको लेकर के थोड़ा जनता में कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। तो महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोगों को पता है कि वैशाली का असली बेटा कौन है, वैशाली का असली लाल कौन है, जो पिछले 5 साल से लगातार उनके सुख दुख में उनका अपना बनकर किसने काम किया है। तो कि क्या पिछले 5 साल में जो नए हमारे लालटेनधारी आए हैं, क्या पिछले 5 साल में उन्होंने कभी भी महागठबंधन के किसी कार्यक्रम में भाग लिया है? पिछले 5 साल में कभी भी उन्होंने महागठबंधन के किसी भी कार्यकर्ता को एक झंडा तक उपलब्ध कराने का काम किया? नहीं ना। महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंजीनियर संजीव सिंह और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पंजा छाप है वही। आखिरी सवाल की महागठबंधन के नेता आएंगे आपके प्रचार के लिए? महागठबंधन के सारे नेता आएंगे। अभी इस पर कोई समझौता शायद अभी बना नहीं है। फ्रेंडली फाइट का मामला होता है, वहां प्रदेश स्तर का या देश स्तर का कोई नेता किसी के पक्ष में प्रचार करने नहीं जाता है। उन लोगों का एक ऐसा सोच है कि भाई दोनों अपने ही दल के लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें बड़े नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इस बार तो दोनों में असली महागठबंधन के उम्मीदवार कौन है उसी पर लड़ाई हो रही है उन दोनों के पीछे। तो मुझसे वो कहाँ लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और आप गौर कीजिएगा, जाके उनके गाड़ियों पे देखिएगा तो दोनों महागठबंधन के नेताओं का फोटो लगा के चल रहा है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो वैशाली की जनता ने मुझे यहाँ से अपना जनप्रतिनिधि चुन के और जो सम्मान देने का काम किया, वैशाली में डिग्री कॉलेज है, बाय नदी की उड़ाही होने से, बांधों की मजबूती होने से ये हम लोग इस पर काबू कर पाए। उसके साथ साथ तीनों प्रखंडों में हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, गुरौल में ट्रामा सेंटर है और युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में गुरौल में 7 फैक्ट्रियां अभी कार्यरत है। और विकास है। 25 साल से जनता दल यहाँ से जीत रही है। इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं?
बिल्कुल, आपने जो बात कहा वो बिल्कुल सही है। जो अभी 2 उम्मीदवार और लड़ रहे हैं, एक लोजपा से थे, एक कांग्रेस से थे। मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। पिछले चुनाव में लोजपा हम लोग के साथ नहीं थी और इस बार लोजपा की ताकत एनडीए के साथ है और पिछले चुनाव में लगभग 32-33 हज़ार वोट लोजपा के उम्मीदवार को आया था। लोजपा तो मिल गई, लेकिन अब आपके सामने 2-2 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस भी अलग आपसे लड़ रही है और राजद भी अलग लड़ रही है। तो आपके सामने 2-2 उम्मीदवार हैं लड़ाई के लिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं आपको वही क्लियर कर दूँ, पिछले चुनाव में दोनों 2 दल से थे, लोजपा से थे और एक कांग्रेस से महागठबंधन से थे। तो दोनों अलग-अलग थे। हम लोगों ने विजुअल देखा था सोशल मीडिया पे ही, उसमें ये आ रहा था कि एक जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका हुआ कि मेरे पक्ष में फलाना कोई समर्थन कर देगा, फिर उधर से हो रहा था कि नहीं मैं ही असली हूँ। तो ये सब चल अच्छा, आपके चाचा भी इस बार चुनावी मैदान में है आपके सामने, तो उनको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो लोकतंत्र की धरती है, वो बड़े नेता रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आप पत्रकार हैं, आप ये भी जानते होंगे कि पिछले चुनाव में भी वो लड़े थे। लड़ने का मतलब कि पिछले चुनाव में वो खुल के कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम किए थे। आप जिस पंचायत में बैठे हैं, आप पता कर सकते हैं, इसी पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वो विधानसभा स्तरीय बैठक किए थे। सोंधो उच्च विद्यालय में जाकर तेजस्वी यादव जी के सभा को संबोधित उन्होंने किया था कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। तो उन्होंने तो खुल के काम किया था महागठबंधन के लिए। तो वैशाली तो एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का जगह भी है। बुद्ध की कर्म भूमि है, महावीर की जन्मभूमि है, उसके साथ-साथ बहुत सी चौमुखी महादेव हैं, मीरन शाह का दरगाह है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वैशाली अंकित हो गया और अब विदेशों के जो पर्यटक आएँगे वैशाली उसमें भी अग्रणी रहेगा, लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। तो अब क्या लगती है, जदयू जो है डबल हैट्रिक लगा देगी? ये छठी बार है जदयू बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जगह घूम रहा था, तो वो महिला मुझे नहीं देखी कि मैं किस पार्टी से हूँ। मेरा चेहरा भी उन्होंने उस वक़्त नहीं देखा था। मैं पीछे था और वो मेरे पीछे से ही वो लगी चिल्ला के बोलने कि हमको जिन्होंने दिया है मैं उसी को वोट दूँगी। तो उससे दूसरा पूछ रहा है कि आप किसको वोट दोगे? मैं तीर छाप को दूँगी। सिद्धार्थ पटेल जो कि एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी है और मौजूदा विधायक भी है, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ पे और इंटरनेशनल लेवल के बुद्ध स्मृति पार्क को भी स्थापित किया गया है और नीतीश कुमार का खासा ध्यान भी रहता है वैशाली में। अब देखना ये है कि इस बार की चुनाव में क्या होता है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन वर्सेज एनडीए है, क्योंकि महागठबंधन खुद में ही लड़ रही है। वैशाली विधानसभा से कैफ अहमद की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।